अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका आप अगर चाहते हैं पीडीएफ लेना तो यह पीडीएफ आपको नर्सिंगज्ञान.com पर मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? गूगल में सर्च कीजिएगा नर्सिंगज्ञान.com, तो उस नर्सिंगज्ञान.com से आपको यह पीडीएफ आपको लेटेस्ट अपडेट में मिल जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट में यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दूँ कि देखिए बिहार में आपको पता होगा कि 20,000 नए स्वास्थ्य विभाग में पद सृजित किए गए हैं। मतलब 20,000 नए पद सृजित किए गए हैं। पहले जो भी पद था उसको में 20,000 पद नए जो है सृजन किया गया है, ठीक है। उसमें नर्स का बहुत बड़ा पद जो है नए तरीके से सृजन किया गया है और इसका भी बहाली आपको देखने को कुछ महीनों में मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि कैडर लागू कर दिया गया है, ठीक है ना। हेल्थ कैडर बिहार में लागू कर दिया गया है। उस कैडर के तहत जो अलग अलग निदेशालय बने हैं, ठीक है, अलग अलग निदेशालय जो बने हैं, गठित हुए हैं, उसमें आपको नर्स के बहुत बड़े पद को सृजित किए गए हैं, ठीक है। तो आने वाला फ्यूचर में कुछ समय में आपको बिहार में नर्सेज का काफ़ी संख्या में बहाली देखने को मिलने वाला है। जो बहाली अभी आने वाली है 7900 उसको छोड़कर, ठीक है, 8,000 के समथिंग जो बहाली आने वाली है उसके छोड़कर यहाँ पे नए जो है बहुत सारे पदों का सृजन किया गया है, ठीक है। देखिए जो बिहार परिचारिका संवर्ग है उसमें वर्तमान में कुल जो स्वीकृत पद है वह 11,150 है। नए जो सृजित पद है उसमें 11,150 सीट है, ठीक है। जबकि पुनरीक्षित पदों की संख्या 20,989 है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको 9,000 पद जो है आपको इसमें नए जो है बहाली के लिए आगे आएंगे, 9,000, ठीक है, ये 7900 के अलावा, ठीक है ना। स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा गया है कि देखिए इस संवर्ग में मूल कोटि का पद जीएनएम लेवल 7 का होगा। बीएससी नर्सिंग की उपाधि प्राप्त जीएनएम का प्रवेश बिंदु वेतन केवल जो बीएससी नर्सिंग किए हैं उनका लेवल 8 होगा, वो जीएनएम सीनियर कहाएंगे, ठीक है ना। और जो जीएनएम से सीधा जाएंगे उनका लेवल 7 का होगा, ओके। यहाँ पे देखिए लेवल 9 जो है मेट्रॉन और सहायक निदेशक का होगा, जो आपके एमएससी नर्सिंग के द्वारा भरे जाएंगे, ओके। बाकी इसमें डायरेक्टर नर्सिंग का पद वगैरह है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो सब का लेवल 13 का है। ट्यूटर का जो बहाली है पूर्व के भांति ही आपको चलते रहेंगे, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ें है, देख लीजिए यहाँ पे नर्स का जो बहाली है कितना कितना यहाँ पे देख लीजिए, कितना कितना जो है यहाँ पे देख लीजिए। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, ठीक है, मेट्रॉन है, वार्ड सिस्टर, नर्सिंग सिस्टर है, ठीक है ना। इसमें आपका असिस्टेंट मेट्रॉन और सीनियर जीएनएम का आएगा। सीनियर जीएनएम का 3347 पद है और असिस्टेंट मेट्रॉन का 706 है। तो ये 706 तो छोड़ ही दीजिए, ये प्रमोशन से हो जाता है। 3347 का नया पद आएगा। और यहाँ पे ग्रेड ए नर्स जो जीएनएम है लेवल 7 का, ये 16,819 जो है आपके यहाँ पे नए पदों का सृजन किया गया है। जो जीएनएम से भर्ती होगा लेवल 7 का, वो 16,819 नए पद को सृजन किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए स्पष्ट कहा गया है नर्सेज संवर्ग में करियर उन्नयन की स्थिति, ठीक है। इतना पद समझ लीजिए, काफ़ी ज़बरदस्त पद नए तरीके से आए हैं। टोटल 20,989 है, ठीक है, जो कि नए तरीके से हुए हैं। देख लीजिए वर्तमान में पदों में 3 पद है, यथा लेडी हेल्थ वर्कर सुपरवाइजर, सीनियर लेडी हेल्थ वर्कर और लेडी हेल्थ वर्कर। इसमें से मात्र लेडी हेल्थ वर्कर का 59,842 पद सृजित है, जिसके अंतर्गत ही नए संवर्ग के पदोस्पना के सभी पदों की आवश्यक पूरी हो जाएगी, जिसमें नए पद ही जो है सब पूरी हो जाएगी इसी में, ठीक है, एएनएम वाले की। यहाँ पे देखिए बीएससी नर्स के डीपीएचएन पद पर पार्षद प्रवेश के पश्चात कैरियर उन्नयन की स्थिति, ठीक है। यहाँ पे सारे चीज़ डीपीएचएन जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स होता है, इसमें आवश्यक कुल पदों की संख्या 8 है, जो लेटरल एंट्री से होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बिहार लोक स्वास्थ्य नर्स संवर्ग के पदों पर उनकी संख्या की विवरणी देखिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं नर्स का देखूँगा, पब्लिक हेल्थ नर्स का 3613 है, जूनियर पब्लिक हेल्थ नर्स का लेवल 5 है, 13,656 है, एएनएम का 41,994 है, ठीक है, 59,842। जो आपके एक अलग जो आपका अलग अलग जो होता है वो सारे पद यहाँ पे दिए गए हैं। ये आपके कार्यकर्ता बेसिस का जो है 59,842, एएनएम का 41,994 है, जो बहाली आपको पता है कुछ फंसा हुआ है। लेडी हेल्थ वर्कर एएनएम हेतु पूर्व से इतना पद सृजित है, जो संवितरण से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से पूर्ण रूप से, जो यहाँ पे देखिए निदेशालय लोक सेवा नर्स संवर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। अतः इस संवर्ग हेतु अतिरिक्त पदों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये आपको जितना किया गया है एएनएम के लिए 59,000, यानी देखिए
41,000 अभी आपको ANM है, समझ गए, 41,994 ANM है। तो लगभग 59,000 यहाँ पे इसमें करना है, तो लगभग 18,000 पद अभी आपका खाली है ANM का, जिसमें 10,000 कुछ का जो है चल रहा है प्रोसेस, तो उसमें आपको 8,000 बचेगा जो आगे कभी आएगा, समझ गए। 11,000 जो ये है क्लियर हो जाएगा कोर्ट में जो है मामला। तो ये सारे हैं। अब यहाँ पे देखिए पदों एवं उनकी संख्या की विवरणी। जो सीनियर GNM है लेवल 8 का है 3347 है। स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय अंतर्गत आवश्यक पदों की संख्या, ठीक है, आवश्यक पदों की संख्या। GNM लेवल 7 है 16,819। 16,819 में आपको पता है कि लगभग आप लोग जानते हैं 7900 कुछ पदों पर बहाली आने वाली है। तो इस 16,000 में 7900 8,000 हटा दीजिए तो 8,000 आपको कभी फ्यूचर में और देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नर्स का बहाली आपको कुछ समय में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है हेल्थ कैडर लागू किया गया है, तो उसमें नर्स का GNM का बहुत ज़्यादा जो है पद जो है सृजन किए गए हैं। उसमें से आपको पता है 7900 बहाली आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, और बाकी के कुछ बहाली आपको आगे नेक्स्ट ईयर हो सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो नर्स के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया है, नए पद सृजन किए गए हैं जो इन फ्यूचर स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है, समझ रहे हैं चीज़ों को। और लेवल 7 का जॉब है, जो सीनियर GNM बनेंगे उनको लेवल 8 का मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छे खासे सैलरी वाला ये पोस्ट जो है क्रिएट किया गया है, ठीक है। बाकी मिलूंगा अगले वीडियो में, धन्यवाद।